गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 22 वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्य कैसे बनते हैं, और प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है अपना, कि जो हमारे मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। हमारे वाक्य को दूसरा सुनने वाला उसे जान जाता है कि हम उसको क्या कहना, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हम कुछ वाक्य पढ़ रहे हैं। जैसे आज हमारे विद्यालय में पौधारोपण किया गया। जब कोई यह वाक्य पढ़ेगा हमारे द्वारा या सुनेगा या हमारे द्वारा लिखा हुआ पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यह हम क्या कहना चाह रहे हैं। मीना बाजार जा रही है, तो इससे भी पता चल जाएगा। तो इनका अपना एक अलग अर्थ है। तो इन उदाहरणों से हमें जो कहने वाला है उसके कहने का पूर्ण रूप से समझ आ गया है कि वह हमको क्या कहना चाह रहा है, क्या अपने कहे हुए शब्द हमें प्रकट करना चाह रहा है। तो ये स्वतंत्र हैं वाक्य। तो इसीलिए कहा गया है कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में, जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वाक्य में, जिसके बारे में हम कोई भी बात कर रहे हैं उसको कहेंगे उद्देश्य। फिर आता है उद्देश्य का विस्तार। और वाक्यों में जो प्रयोग किए गए विशेषण शब्द होते हैं और उन जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। जैसे कि बच्चे अभी छोटे हैं। बच्चे अभी क्या है? वो उद्देश्य। और वो कैसे हैं? कौन सा शब्द उनकी विशेषता बता रहा है? छोटे, वो है उद्देश्य का विस्तार। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे हैं, तो चिड़िया के बच्चे किसके बच्चे? उद्देश्य का विस्तार हुआ। ये अभी छोटे हैं, ये तो वो हुआ उसका विशेषता बताई है, विशेषण, छोटे हैं वो। और किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे, हाथी के बच्चे, शेर के बच्चे, और या फिर डॉगी के बच्चे, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं। वो इस तरह से जो जिसके बच्चे के बारे में बताया गया है, यानी कि चिड़िया ये जो कोई भी है वो शब्द उसमें लगा दिया गया है, तो वह हुआ उद्देश्य का विस्तार। यानी कि हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको बढ़ा दिया। उद्देश्य को विस्तार करना, बढ़ाना, बड़ा करना। लड़की ने अंधे को सड़क पार कराई। लड़की ने यहाँ पर उद्देश्य है। और एक भली लड़की ने, एक अच्छी अमीर लड़की ने, एक सुंदर लड़की ने, एक छोटी लड़की ने, अगर हम ये प्रयोग करते हैं कि ने अंधे को सड़क पार कराई, तो वह हुआ, जो भी हमने जिस प्रकार की भी लड़की का नाम उसमें लगाया है वह हुआ उद्देश्य का विस्तार। अब आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य की क्रिया अथवा क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त कर्म, क्रिया विशेषण, विशेषण आदि शब्द जो विधेय की विशेषता बताते हैं विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे एक हाथी चल रहा है, तो चल रहा क्या हो रहा है? यहाँ पर चल रहा है, ये क्रिया है, ये क्या हुआ? विधेय। और एक हाथी दौड़कर चल रहा है, तो जो पूरा हो गया कि वह दौड़कर चल रहा है या लंगड़ाकर चल रहा है या दो पैर से चल रहा है, चल नहीं सकता वैसे दो पैर से, तो ये हुआ विधेय का विस्तार। जैसे उद्देश्य का विस्तार हुआ था, हमने उसको बढ़ा दिया था, ऐसे ही हम यहाँ पर विधेय को बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे विधेय का विस्तार। रवि लड़ रहा था, ये हुआ लड़ रहा था विधेय। और रवि सभी से लड़ रहा था। रवि अपनी बहन से लड़ रहा था, रवि अपने भाई से लड़ रहा था, रवि अपने दोस्तों से लड़ रहा था, तो ये हो गया विधेय का विस्तार। तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है और उनको अलग अलग भी कहते हैं। अब आता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार दो प्रकार में होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो आपके सिलेबस में सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, आप उनको पढ़ोगे। रचना के आधार पर आप वाक्य के प्रकार नहीं पढ़ेंगे।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। सबसे पहले आता है विधानवाचक। बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जिनके आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं। सबसे पहला आता है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या करने का सामान्य बोध होता है, एकदम सिंपल सा बोध होता है, ज्ञात होता है, ज्ञान होता है, उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे सूर्य उदय हो गया है, मैं लिख रही हूँ। एक बिल्कुल सिंपल वाक्य हमने बोला, हमने कुछ नहीं बताया कि सूर्य कहाँ से उग रहा है, कब उगा है, और मैं क्या लिख रही हूँ, कहानी, निबंध, कविता, अपना काम, पत्र, कुछ नहीं। तो ये हुए सिंपल वाक्य। मोहन जंगल जा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, पतंग उड़ रही है, हवा चल रही है, धूप निकल रही है। ये सिंपल वाक्य जो हुए वो हुए विधानवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि नेगेटिव, ना वाले सेंटेंसेस। तो जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का बोध हो कि ये कार्य नहीं हुआ है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज बैंक नहीं खुलेंगे, आप कल यहाँ नहीं आना, आज स्कूल में छुट्टी नहीं है, आज दफ्तर नहीं खुलेगा, आज डाकिया नहीं आएगा, मुझे यह शरबत नहीं पीना है, मुझे लौकी की सब्जी नहीं खानी है, आप चाय ना बनाएं। अनगिनत वाक्य हैं, कितने भी वाक्य आप बोल सकते हैं जिनमें नहीं आएगा, जो नेगेटिव बात को बताएंगे वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके हमें शब्द से पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न लगे हों। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कल कहाँ थे, यह पेन किसका है, आप बाजार से मेरे लिए क्या लाए, आपकी घड़ी कौन सी कंपनी की है, आपको सूट किसने दिया, आप कहाँ पढ़ाते हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। ये इस टाइप के वाक्य जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कि हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी से हम अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति आज्ञा एक ही बात है, परमिशन ले रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को किसी बात का कोई उपदेश दे रहे हैं। तो ये सब बातें जो होती है आज्ञावाचक वाक्य में। हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हुआ आज्ञावाचक वाक्य। क्योंकि हम किसी को ये बात कोई सामने होगा तभी बताएं, यानी कि ये उपदेश में आ गया। तुम कल दिल्ली जाओगे, ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य, यानी कि हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ तुम कल दिल्ली जाओगे। कृपया मेरा शुल्क माफ़ कर दीजिए, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरा शुल्क माफ़ कर दीजिए। क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं यह आपकी पेन ले सकता हूँ, ये हम अनुमति मांग रहे हैं। जबकि इसमें भी प्रश्नवाचक है, परंतु हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तब हम इसे कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य में, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं कहेंगे। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल, जिसमें कोई संदेह हो। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभवतः आज तुमने कार्य पूर्ण किया होगा, मतलब मुझे विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आज तुमने जो है अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है कल हमारा टीवी आ जाए, हो सकता है कल मैं दिल्ली जाऊँ, तो वो संदेहपूर्ण है। शायद तुम आज कपड़े ले आए, शायद आज बारिश हो, संदेहपूर्ण है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो उसको कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल, जिन वाक्यों में कोई कार्य अथवा बात का होना दूसरे कार्य अथवा बात के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेरी बात मान लेते तो ये दिन न देखने पड़ते,
मीठे शब्दों में बात कही जाए तो हर कोई सुन लेता है। मेहनत करेगा तो हर कोई पास होगा। अगर हमने पैसे जमा ना किए तो कल वे हमारे बाहर कर देंगे। अगर हमने किराया नहीं दिया तो हमें वो रहने नहीं देंगे। यदि शुरुआत में बच्चों पर ध्यान न दिया जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। यदि सर्वेंट को यानी कि नौकर को शुरू से ही सही तरीके से कार्य करना ना सिखाया जाए तो वह सही से कार्य नहीं करता। इस टाइप के वाक्य संकेतवाचक। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हे प्रभु उसको सलामत रखना, प्रभु तुम्हारी सदैव रक्षा करे, जीते रहो, आयुष्मान हो, दीर्घायु हो। ये सारे वाक्य भी इच्छावाचक में। हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, काश मैं उस समय ध्यान से पढ़ती। तो ये सारी ऐसी मेरी इच्छा है। मतलब अगर मैं किसी को आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप खुश रहो तो ये मेरी इच्छा ही तो हुई। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आपकी यात्रा सफल हो, तो ये सारे हुए इच्छावाचक वाक्य। अब आता है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया, जैसे हम वो हुए ना एकदम से विस्मय से, वाह तुम तो कक्षा में प्रथम आए, छी कितनी गंदी बात है, हाय मेरी तो सांस ही रुक गई, अरे बड़ा दुख हुआ। जय मतलब दुख हो, घृणा, अरे तुम तो बड़े बेकार हो, अरे तुम्हें तो कहना ही बेकार है। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब है एक शब्द में नहीं, अब है ये आपको जो बुक वर्क है इनका, क्योंकि ये मिक्स है सारा, इसमें रचना के आधार पर भी वर्क है, वो हम नहीं करना है, इसलिए ये नहीं कराया जा रहा है। इसलिए बस अब सीधे ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। ये आपको असाइनमेंट्स में जो इनमें से कराना होगा, जो सही होगा वो हम आपको भेज देंगे। MCQs। निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार विकल्पों में से चुनिए। ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखे, इच्छावाचक। ये छोड़ दीजिएगा, गगन नीला हो गया, अब बारिश नहीं आएगी क्योंकि ये रचनावाचक में आएगा। मीनाक्षी मेरी बड़ी बहन है, विधानवाचक। एक सिंपल वाक्य है ये, इसका आंसर है फर्स्ट। क्या चारू गाजियाबाद गई है, यह है प्रश्नवाचक, हम पूछ रहे हैं। आह वह फेल हो गया, विस्मयादि बोधक, मतलब दुख हुआ उसे, ओहो वह फेल हो गया। विस्मयादि बोधक यानी कि विस्मयादि वाचक, नंबर 1 इसका आंसर है। राधा पढ़ रही है, विधानवाचक, सिंपल वाक्य है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, निषेधवाचक ये। और फिर लास्ट है, अगर आप मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता। ये भी आपके रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उसमें से आएगा, इसलिए इसको भी कट कर दीजिए। ख और लास्ट वाला ज, ये आप दोनों कट कर दीजिए, बाकी आपको कर दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो वाक्य विचार में से, आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं और आपको असाइनमेंट्स लाइव क्लास के बाद भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।